जीरा हम 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। तो तमाम इसमें फ़ायदेमंद अज़ा शामिल किए गए हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। तो मसाले तो बहुत खाए हैं आपने, अब हमने सोचा कि आपको हाज़मे की टिक्की बनाकर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हम सब की हिफाजत फरमाए, अपना हिफ्ज़ अमान हम पर नाज़िल फरमाए। तो साथ ही हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ रेसिपीज़ तो बनाकर आपको दिखाई रहे हैं। तो मसाले तो बहुत खाए हैं आपने, अब हमने सोचा कि आपको हाज़मे की टिक्की बनाकर दिखाते हैं। कुछ खाएँ या कुछ भी खाएँ, आपके पेट में गैस हो जाए, पेट में दर्द है या बदहज़मी सा कुछ हो रहा हो, तो इंशाल्लाह आप ये जो एक फक्की तो इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा, आफाका होगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें नए देखने वाले, और दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं, हाज़मे का चूरन तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं। शुरू में हम जो सबसे पहले अज्जा में शामिल कर रहे हैं, हम अज्जा में सौंफ शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने सही से भर के 1 चम्मच हमने सौंफ ली है, सौंफ शामिल कर दी। तकरीबन 6 ग्राम ये हमारी सौंफ है। ये सौंफ शामिल करने के बाद हम इसमें काला नमक शामिल करते हैं। ये काला नमक तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये पूरा चम्मच भी नहीं है। तो तकरीबन 14 ग्राम हो गया हमारे पास। तो 8 ग्राम ये इसमें शामिल हो गए, 7 से 8 ग्राम टाटरी शामिल करते हैं हल्की सी। तो बिल्कुल मामूली सी तीसरा हिस्सा है चम्मच का, ये हमने इसमें टाटरी शामिल कर दी है। टाटरी शामिल करने के बाद अजवाइन शामिल कर देते हैं हम इसमें। तो आधा चम्मच हमने इसमें अजवाइन ली है, अजवाइन शामिल कर दी है। अजवाइन शामिल करने के बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देते हैं। ये जितने भी अज्जा हैं ये तकरीबन पाउडर फॉर्म में शामिल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास काली मिर्ची है, काली मिर्ची हमने आधा चम्मच इसमें शामिल कर दी है। काली मिर्च आपके मैदे को, जिगर को बहुत फ़ायदा देती है। जीरा शामिल कर देते हैं साथ में। जीरा हम 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। 1 चम्मच जीरा शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं अदरक पाउडर। अदरक पाउडर भी हम थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं, चम्मच का तकरीबन ये तीसरे हिस्से के बराबर है ये। तो ये अज्जा हमने शामिल कर दी है। इनमें शामिल करने के बाद बाकी अज्जा में हम आमचूर शामिल कर रहे हैं। ये आमचूर है, 1 चम्मच हमने इसमें आमचूर शामिल कर दिया है। तो तकरीबन अज्जा हमारे इसमें मुकम्मल हो चुके हैं। आखिर में हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल कर रहे हैं। तो तमाम मकदार में हम 1 चम्मच हम धनिया भी शामिल कर रहे हैं इसमें। अगर आप ना शामिल करना चाहें तो सही है, लेकिन जायके के लिहाज से धनिया इसमें अच्छा होता है। तो ये हमारा हो गया तमाम मसाला मुकम्मल, तमाम अज्जा हमने आपको शामिल करके दिखाए इसमें। इसे ग्राइंड करते हैं, बिल्कुल मामूली सा ग्राइंड करेंगे क्योंकि तकरीबन अज्जा हमारे इसमें पाउडर फॉर्म में है। तो ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं कि इसका क्या शक्ल निकली और कैसा तैयार हुआ है ये। तो आइए चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ। तो माशाल्लाह से ये हमारा मसाला ग्राइंड होके आ चुका है। तो देख सकते हैं तकरीबन ये मसाला हमारा ग्राइंड हो गया है। थोड़ा सा हल्का ग्राइंड कीजिएगा, हमारे पास तो मशीन बड़ी है, ज़रा ज़्यादा ग्राइंड कर गई है इसे। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको और भी रेसिपीज़ बनाकर दिखाएंगे चूरन और फक्की के हवाले से। तो आप 1 चम्मच इसको खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं रात को। इंशाल्लाह आपको ये बहुत फ़ायदा देगा आपकी गैस वगैरह के हाजमे के मसले में। तो तमाम इसमें फ़ायदेमंद अज़ा शामिल किए हुए हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा। तो वीडियो को भी ज़रूर देखें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, एक अच्छी मालूमात आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप कमर्शियली तैयार करवाना चाहें तो इंशाल्लाह हम कमर्शियली भी आपको रेसिपी तैयार करके दिखाएंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह।